स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे ये दोस्त हैं तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। आप सबके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यारे प्यारे फीडबैक्स को पढ़कर मुझे हर बार एक नया मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सबके लिए हर बार कुछ नया और कुछ बेहतर लेकर आऊं, और आप सब उसे जिस तरीके से सराहते हैं, मुझे उससे बहुत बहुत खुशी मिलती है। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, सनी जी, संदीप सैनी जी, उसके अलावा रवि जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, और भी जितने भी दोस्त हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सब से एक रिक्वेस्ट मैं हाथ जोड़कर करना चाहती हूँ कि आपके जो भी दोस्त या जानने वाले अगर ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ 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 उनको ये कहानियाँ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है 3 सहेलियों की, जो कि काफ़ी वक्त से एक साथ थीं, या फिर अगर मैं यूं कहूं कि वो सहेलियां बचपन की सहेलियां थीं। और वो तीनों पढ़ने में बहुत बहुत अच्छी थीं, इतनी अच्छी कि वो तीनों हमेशा अपने क्लास में टॉप ही आया करती थीं। और कभी उनमें से कोई सहेली फर्स्ट आती तो दूसरी सेकंड और तीसरी थर्ड। ये रैंकिंग उन तीनों में ही हमेशा स्विच होते रहती थी, और तीनों में से किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तीनों एक दूसरे की भी मदद पढ़ाई में हमेशा किया करती थीं। उसके अलावा उनके ज़िंदगी में अभी तक कोई चीज़ थी ही नहीं। वो बाकी लड़कियों की या बाकी दोस्तों की कहानियाँ सुनती, बातें सुनती कि वो कैसे हर जगह घूमते फिरते और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन आज जब ये कॉलेज में थी, फिर भी अभी तक इन लोगों ने अपने लाइफ में ऐसी कोई चीज़ की ही नहीं थी जिसको कि ये इंजॉय करना या फिर एक्साइटमेंट वाली चीज़ों के नाम से जोड़ सकें। ये तीनों सहेलियां बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थीं कि इनके दिमाग में कभी ऐसी कोई चीज़ आती ही नहीं थी जो कि पढ़ाई से हटकर हो। लेकिन अब जब कॉलेज में ये आ चुकी थीं और धीरे धीरे इन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि अब तक इन्होंने लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कुछ किया ही नहीं। शायद कुछ वक्त में ये सारी सहेलियां जॉब करने लगेंगी, सेटल हो जाएंगी, और जॉब करने के बाद तो लाइफ कैसी होती है ये आप और हम सब जानते हैं। और इसी बात का एहसास अब इन्हें होने लगा था, क्योंकि ये इनके पढ़ाई का भी लास्ट ईयर था। अब इन तीनों सहेलियों ने इस बात को तय किया कि ये कहीं ना कहीं घूमने जाएंगी और एक बार इस चीज़ को भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगी। इसी बीच इनकी दोस्ती एक ऐसी लड़की से हुई जिसने अपने लाइफ के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस उन लोगों से शेयर किए
जो सुनकर इनके दिमाग में आने लगा कि इन्हें भी इसी के सजेशन से किसी जगह पर जाना चाहिए। ये लड़की इनकी कॉलेज की नहीं थी, लेकिन ये इनको ट्यूशन्स में मिली थी और उसके बाद इनकी उस लड़की से भी दोस्ती अच्छी खासी हो गई। वो रोज अपनी कोई ना कोई अलग अलग कहानी सुनाती। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इन लोगों ने ये तय किया कि ये एक कैंपिंग के लिए जाएंगी। और इनकी जो नई दोस्त थी, उस दोस्त ने एक जगह भी सजेस्ट की। उसने ये बताया कि उस जगह का कैंपिंग मेरा लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। तो अगर तुम लोग कहीं जाना चाहते हो तो मैं ये तुमसे ज़रूर कहूँगी कि उस जगह पर ज़रूर जाओ। ये तीनों सहेलियाँ इस बात को सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गईं और इन तीनों ने आखिरकार ये डिसाइड किया कि अब ये उसी जगह पर कैंपिंग करने के लिए जाएंगी। और उस सहेली के बताने के मुताबिक ये सब तैयारी करके उस जगह के लिए निकल पड़ी। वो जगह एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, या फिर यूं कहूँ कि बर्फ पड़ती थी। उस जगह पर जाने के लिए उस चौथी नई सहेली ने जो तरीका बताया था वो कुछ इस तरह से था कि वहाँ पर जब तुम जाओगे तो वहाँ ख्याल रखना, लोग नए लोगों को पहचान कर या फिर तुम्हारी बातों से तुम्हें पकड़कर तुम्हारे से एक्स्ट्रा पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। इसके लिए तुम्हें मैं एक रास्ता बताती हूँ। तुम 3 भाग में अपने उस ट्रैवलिंग को डिवाइड करना। मतलब जहाँ जो स्टेशन है वहाँ पर उतरने के बाद डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए तुम 3 बार अपनी वहाँ तक पहुँचने की गाड़ी या जो भी साधन है वो 3 बार बदलना। और इन 3 बार में तुम्हें अलग अलग जगह पर उतरना है। उस जगह के भी बारे में उसने बहुत ही डिटेल में इन्हें समझाया। फिर भी इन लोगों ने सारी चीज़ें नोट डाउन करके एक पूरी प्रॉपर लिस्ट तैयार की थी। अब इस लिस्ट को लेकर ये तीनों सहेलियां उस जगह के लिए निकल गईं। वहां पर पहुंचने के बाद जब ये स्टेशन पर पहुंची तब रात के करीब 8 बजने वाले थे और ठंडी जगह होने की वजह से स्टेशन उसी वक्त पर इतना ज़्यादा सुनसान हो चुका था कि वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि स्टेशन पर जो स्टॉल वाले रहते हैं वो भी नहीं थे। और अब वहाँ पर पहुँचने के बाद आगे ट्रैवल करने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था, सुबह तक वहीं पर रुककर इंतज़ार करने के अलावा। अब ये तीनों वहाँ बैठी हुई थीं। तीनों ने अपने हिसाब से जो भी उस मौसम के मुताबिक कपड़े थे, स्वेटर, जैकेट, सब कुछ लिया था, लेकिन फिर भी ठंड इतनी ज़्यादा थी जो कि उनके सोच से परे था। और इससे पहले ये ऐसी किसी ठंडी जगह पर गई नहीं थी, जिसके वजह से इनके वो ऊनी कपड़े, स्वेटर, जैकेट उस ठंड में काम नहीं आ रहे थे। और वो तीनों ठंड में वहाँ एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को गर्मी देने के तरीके ढूंढ रही थीं। वो तीनों कभी एक दूसरे के हाथ को पकड़कर रगड़ती तो कभी एक दूसरे को हक करती, लेकिन इससे इतनी ठंड तो जाने वाली नहीं थी। देखते ही देखते वक्त बीतता जा रहा था। लगभग रात के 12 बज चुके थे। अभी भी वो वहीं बैठी ठंड में ठिठुर रही थी। उसके बाद 12 बजे जब उनकी नज़र पड़ी तो स्टेशन के दूसरे तरफ से 4 लड़के
चले आ रहे थे और वो लड़के इन्हीं की तरफ लगातार बढ़ रहे थे, जिसको देखकर ये लड़कियां पहले तो घबराने लगीं। इन्हें लगा कहीं ये चोर उचक्के तो नहीं, क्योंकि रात के इस वक्त और इतनी ठंड में, जब यहाँ ना कोई बंदा और ना कोई बंदे की जात, और अभी तक ये चारों लड़के यहाँ पर दिख भी नहीं रहे थे, तो अचानक ये यहाँ कहाँ से आ गए। वो लड़कियां एक दूसरे को कभी समेटती और कभी अपने सारे सामान को। वो तीनों काफी डरी हुई और घबराई हुई थीं। तब तक वो लड़के उनके नजदीक और नजदीक चलते चले आ रहे थे और अब वो लड़के इतने नजदीक आ चुके थे कि सब एक दूसरे के चेहरे को देख सकते थे। लेकिन लड़कों ने अपने चेहरे पर मास्क और किसी ने टोपी, मफलर, इस तरह की चीजें पहन रखी थी, जिससे कि उनका चेहरा पूरी तरह से विजिबल नहीं था। ये देखकर लड़कियां और ज्यादा डर चुकी थीं। लेकिन लड़कों ने जब इस बात को नोटिस किया कि ये लड़कियां भी अपने लगेज के साथ यहाँ पर हैं और वो लड़के भी अच्छा खासा लगेज लेकर ही आए थे, और तब दोनों लोगों को, मतलब दोनों पार्टीज को ये एहसास हुआ कि शायद ये भी हमारी तरह कोई टूरिस्ट ही हैं। और इस पर लड़कों ने ये भी देखा कि लड़कियां डर रही हैं। तब लड़कों ने अपना मफलर, स्कार्फ सब कुछ हटाया और उसमें से एक लड़का आगे बढ़कर इन तीन लड़कियों के पास आया और उन्होंने अपनी लॉन्ग जैकेट्स, ओवरकोट्स उन लड़कियों को देते हुए कहा, ये आप ले लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वैसे भी आप लोग की स्वेटर और जैकेट इस ठंड में काम नहीं करने वाली। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उसमें से एक लड़की थी जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने हाथ बढ़ाकर वो जैकेट भी ले लिया। उसके बाद वो लड़का वापस अपने दोस्तों के पास चला गया। उसके बाद थोड़ी देर तक, मतलब लगभग 1 घंटे तक, वो सब वहाँ पर वैसे ही ठंड में ठिठुरते रहे। लेकिन फिर लड़कों ने इधर उधर और स्टेशन के बाहर तक जाकर देखना शुरू किया। उसके बाद जब लड़कों ने स्टेशन के बाहर जाकर देखा तो उन्हें एक ऐसा स्टॉल मिला जो कि अंडे और नाश्ते का था, मतलब अंडा, चाय, दूध और बाकी की स्नैक्स वाली चीज़ें। लेकिन वो स्टॉल भी पूरी तरह से बंद नहीं था और वहाँ पर जो भी चीज़ें थीं सब बाहर ऐसे ही बस ढक कर रखी हुई थी। वो लड़का आया और उसने आकर अपने बाकी के दोस्तों को ये बात बताई। वो तीनों बाकी के लड़के भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पर स्टोव वगैरह जलाकर खुद ही अंडे का ऑमलेट बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि भूख सबको लगी हुई थी। उसके बाद अंडा और ऑमलेट सबकी खुशबू लड़कियों के नाक तक पहुंच रही थी। भूख तो लड़कियों को भी लगी थी, क्योंकि वो भी जब से आई थी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अब उस खुशबू से उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो लड़के पूरे इंतज़ाम के साथ आए थे। उनके बैग में ब्रेड, सॉस और बाकी की भी चीज़ें थीं। उन्होंने मस्त तरीके से ऑमलेट बनाया, ब्रेड को सेका। उसके बाद वो ब्रेड ऑमलेट खाने लगे और फिर उसमें से ही एक लड़के ने, जिसने कि पहले बढ़कर इन्हें जैकेट दी थी, वो लड़का वैसे ही ब्रेड और ऑमलेट लेकर इनके पास आया और इनके पास आकर उसने वो ब्रेड ऑमलेट इन लोगों को ऑफर की। लेकिन बाकी की लड़कियों ने ना कर दिया। आखिरकार उसी एक लड़की ने ये ब्रेड ऑमलेट एक्सेप्ट किया,
जिसने कि पहले भी जैकेट एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि शायद वो अभी कुछ भी मिलता खाने को तो ना नहीं करती। उसने तुरंत ही ब्रेड ऑमलेट लिया, फटाफट वहीं खड़े खड़े अपने बाकी की दो सहेलियों के सामने निपटा दिया और उसके बाद तुरंत ही भागकर उन लड़कों के पास उसी स्टॉल पर पहुंच गई। और वहां पर पहुंचकर, क्योंकि वहां स्टोव के जलने के वजह से थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी, वो वहां गई और मुश्किल से 5 मिनट में ही वो उन लड़कों के साथ हंसने बोलने लगी। तब इन दो लड़कियों को एहसास हुआ, अरे हम ही क्या बेवकूफ़ हैं, हमने जैकेट के लिए भी मना कर दिया, खाने के लिए भी मना कर दिया। अरे यार, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। फिर दूसरी ने कहा, हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। छोड़ ना यार, इतना एटीट्यूड किसको देना, चल ना जाते हैं खाते हैं, उसको देखना वो तो मज़े कर रही है। तब ये दोनों भी अपना सारा सामान लेकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसके बाद सब ने पेट भरकर सब कुछ खाया और उसके बाद वो वहीं पर रात भर इंतज़ार करते रहे। रात भर में इन सब की इतनी अच्छी खासी दोस्ती हो गई कि लग ही नहीं रहा था कि ये सब पहली बार मिले हैं। और ऐसा इतनी आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि ये सब एक ही शहर से थे। शहर तो छोड़िए, ये सब एक ही मोहल्ले से थे और तो और ये एक ही ट्यूशन में भी पढ़ते थे, लेकिन बैचेस अलग अलग थे। और जहाँ ये रहते थे, मतलब लड़के एज अ पीजी और लड़कियाँ एज अ पीजी, वो जगह थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन आज तक ये सब एक दूसरे से नहीं मिले थे। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद बातों पे बातें निकलती गईं। अरे वहाँ पर चाट पकौड़ी खाने हम जाते हैं, तुम कभी गई हो, कितना टेस्टी होता है ना। तब तक लड़कियों ने कहा, अरे हम तो वहाँ के बिना चाट पकौड़ी के एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, तुम्हें क्या पता। और ऐसे ही बहुत सारी मज़ेदार बातें करते करते सुबह कब हो गई इन्हें पता भी नहीं चला। उसके बाद इन्हें ये बात भी पता चली कि जिस लड़की ने इन्हें यहाँ पर आने के लिए कहा है, मतलब लड़कियों के ग्रुप को यहाँ आने का सजेशन दिया था, उसी लड़की ने ही उन लड़कों को भी आने का सजेशन दिया था। और तो और अब ये बात भी पता चली कि दोनों के, मतलब दोनों ग्रुप के एक कॉमन फ्रेंड भी है। अब तो दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी थी कि ये सब लग रहा था जैसे सालों से पुराने दोस्त हैं। सुबह हो चुकी थी, सब अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसी तरीके से गए जैसे कि उस लड़की ने इन सबको बताया था। और उसके बाद ये दो ट्रांसपोर्ट बदल कर एक गांव में पहुंचे, जहां से इन्हें उस कैंपिंग के लिए बचा हुआ सारा सामान खरीद कर वहां जाना था। और उस कैंपिंग वाली जगह तक पहुंचने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना था। अब इन्होंने वहां उसी गांव में थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद खाना वगैरह खाकर बची हुई सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर ये आगे जंगल के रास्ते में पहुंच चुके थे। जंगल के रास्ते में चलते चलते अब ये काफ़ी अंदर आ चुके थे और वहाँ अंदर आने के बाद इन्हें वो जंगल अब थोड़ा अजीब और डरावना लग रहा था। वैसे भी ये इन लड़कियों के लाइफ का ऐसा पहला एक्सपीरियंस था, तो इनका ज़्यादा डरना वाजिब था। और वो जंगल इतना घना था कि दिन में भी अब उस जंगल में इनको अंधेरा सा महसूस हो रहा था। वैसे भी लगभग 4 बज चुके थे और 4 बजे ही उस जंगल में ऐसी हालत थी मानो जैसे कि अब रात हो चुकी है। फिर भी
वो आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते अब आखिरकार उनके सामने एक ऐसा रास्ता आया जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था। एक लेफ्ट को जा रहा था और एक बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन सबने तय किया कि हम लेफ्ट वाले रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जाने के बाद काफी अंदर हमें ये पता चला कि वो गलत रास्ता है तो फिर हमें वापस आने को भी बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम जिस रास्ते पर सीधे सीधे आए हैं उसी रास्ते पर सीधे सीधे ही आगे बढ़ेंगे। सब इस बात पर अग्री भी कर चुके थे और सब एक साथ आगे सीधे उसी रास्ते पर बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते देखते देखते रात हो गई। जंगल और घना, काफी घना हो चुका था। अब रात होने के बाद तो उस जंगल में ऐसी हालत थी कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। आखिरकार सबने तय किया कि ये आज रात यहीं पर टेंट लगाकर रुकेंगे। उसके बाद अगली सुबह बाकी का रास्ता तय करेंगे। सब इस बात पर अग्री थे तो सब ने फटाफट मिलकर टेंट और बाकी सारे काम बांट लिए। उसके बाद सब ने लकड़ियां वगैरह इकट्ठा की। टेंट भी बन चुका था और जो भी इनके पास इंस्टेंट खाना था वो सारा खाना इन लोगों ने बनाया और खाया। उसके थोड़ी ही देर बाद अचानक से इनके सामने एक लड़की आई जो कि बहुत बुरी हालत में थी। वो जंगल के दूसरे तरफ से भागते भागते हांफते हुए उनके पास आई और उनके सामने आते ही गिड़गिड़ाने लगी। मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचाइए। अब ये बात सुनते ही तुरंत सबने, खास तौर पर लड़कों ने तुरंत कहा, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और उसके बाद उन्होंने उस लड़की को टेंट के अंदर जाकर छुपने को कहा और तो और उस लड़की को कुछ गर्म कपड़े भी दिए और कहा, तुम टेंट के अंदर जाकर छुप जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब लड़कियों ने कहा, एक बात बताओ यार, हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते, हम खुद ही नए हैं और उसके बाद हम अब उसकी मदद कैसे करेंगे। लेकिन लड़कों ने तुरंत कहा, तुम एक बात बताओ, यहाँ से अभी जंगल के बाहर निकलना भी नामुमकिन है और तुम कह रही हो वो लड़की हमसे मदद मांगने आई है, क्या हम उसकी मदद ना करें? हम ना उसे कहीं भेज सकते हैं, ना हम खुद उसे लेकर बाहर निकल सकते हैं। उसकी हालत देखिए, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। और फिर लड़कियों ने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन लड़कों ने मिलकर उस लड़की के लिए भी वही इंस्टेंट फूड बनाया और एक लड़के के हाथ में वो खाना पकड़ा कर दिया और कहा, इसे ले जाकर उस लड़की को खिला दो, उसे शायद भूख भी लगी होगी। तब वो लड़का अंदर टेंट में गया और टेंट में जाकर उसने देखा वो लड़की वहां नहीं थी। वो तुरंत बाहर आया और उसने बाहर आकर कहा, अरे वो लड़की तो वहां है ही नहीं। इस पर बाकी सब ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, इस टेंट से निकलने का यही एक रास्ता है और हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो अचानक से कहाँ गायब हो जाएगी। इस बात को सुनकर बाकी सब मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिर से जाकर टेंट में चेक किया, लेकिन वहां सच में कोई भी नहीं था। तब लड़कियों ने कहा, अरे हो सकता है वो जितनी डरी हुई थी, क्या पता निकल कर चली गई हो और हमने बातों बातों में ध्यान नहीं दिया हो। लड़के को भी कुछ ऐसा ही लगा और फिर वो सब अपनी बातें कंटिन्यू करने लगे। और उसके बाद थोड़ी ही देर में एक अजीब सा, भयानक सा दिखने वाला इंसान अपने हाथ में कटार जैसी कोई चीज लेकर उनके तरफ चिल्लाते हुए भागते हुए आ रहा था। और ये देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो लड़की इसी से डरकर भाग रही थी।
ये नुकसान पहुंचाने वाला है। तब तक उनमें से एक लड़के ने तुरंत ही वहां पर पड़ा हुआ रॉड उठाया और उठाकर जैसे ही वो आदमी नजदीक आया उस पर अपनी पूरी ताकत से उस रॉड को चला दिया। लेकिन ये क्या, वो रॉड चलाते ही वो आदमी एक सेकंड में सबके नजरों के सामने से धुआं बनकर गायब हो गया। अब ये नज़ारा देखकर पहले तो सब डर गए, लेकिन उन्हें अब एक बात समझ में आ गई थी कि वो किसी गलत जगह आ गए हैं और ये जो भी था ये इंसान तो नहीं था। अब वो कर भी क्या सकते थे, वो सब वहीं बैठे रहे और अब उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब ऐसा कुछ उन्हें नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद एक के बाद एक लगातार लोग उनके पास ऐसे ही दौड़ते भागते बुरी हालत में आने लगे। कभी कोई लड़का, कभी कोई लड़की, कभी कोई औरत, कभी कोई बच्चा और कभी कोई बूढ़ा आदमी। लेकिन वो सब आते, ऐसे ही मदद मांगते और उनके सामने से गायब हो जाते और हर एक के पीछे बार 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 वही आदमी आता जा रहा था। लेकिन इनके ये जानने के बावजूद भी कि वो इंसान नहीं है, वो बार बार उस पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही रात लगभग आधी बीत चुकी थी। अब एक लड़की ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। अब लड़कों ने इस बात का फैसला तो कर लिया था कि हम यहाँ आ गए हैं, फंस चुके हैं, लेकिन इन लड़कियों की मदद हमें करनी है। इस पर लड़की के सेफ्टी के हिसाब से उसने तुरंत कहा कि तुम चलो मेरे साथ और मैं भी चलता हूँ। इस पर दो लड़के तैयार हुए क्योंकि दोनों लड़कों को टॉयलेट जाना था। तब बाकी की भी दो लड़कियां तैयार हो गईं। मतलब टेंट के जगह पर अब सिर्फ दो लड़के बचे थे। ये बाकी के लोग टेंट से ज़्यादा दूर ना जाकर वहीं टेंट से थोड़ा आगे पीछे ही जाकर वॉशरूम करने लगे। लेकिन लड़कों ने पहले कहा कि पहले तुम लोग जाओ और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, निगरानी रख रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे। लड़कियां भी जितना कुछ देख चुकी थीं, वो इतना डर चुकी थीं कि वो तो बिल्कुल नहीं चाहती थीं कि लड़के एक सेकंड के लिए भी उनके नज़रों से दूर हो जाएं। इस पर बारी बारी दोनों लोगों ने वॉशरूम कर लिया और जब वो लौटकर अपने टेंट के पास आए तो जो नज़ारा उन लोगों ने देखा, वो नज़ारा देखकर उनकी रूह कांप गई। क्योंकि वहाँ पर जो उनके दो बाकी के दोस्त, दो लड़के थे, उन्हें किसी ने बहुत ही बुरी और गंदी तरीके से मार कर, उनके टुकड़े टुकड़े कर कर उन्हें मार डाला था। अब वहाँ ऐसा भयानक माहौल देखकर और वो भी जो अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ हंस बोल रहे थे, उनकी ऐसी हालत देखकर सब डर गए। लेकिन लड़के अभी भी अपने डर को दिखाने को तैयार नहीं थे। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो डर जाएंगे तो इन लड़कियों का क्या होगा। इस वजह से उन्होंने हिम्मत रखी और कहा, तुम तीनों बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं ना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें सही सलामत इस जंगल से बाहर निकाल कर ही रहेंगे, ये वादा है हमारा। और उसके बाद उन लड़कों ने अब ये तय किया कि चाहे जो भी हो, हमें अब कम से कम इस जगह से दूर तो जाना पड़ेगा। उसके बाद वो पांचों आगे बढ़ गए। उसके बाद वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो जंगल से ऐसे ही बाहर निकल जाएं। उसके बाद वो सब उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे जिससे वो वापस आए थे।
लेकिन जंगल एक तो घना, ऊपर से रात का इतना घना अंधेरा। वो सब आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये रास्ता सही है भी या नहीं। फिर भी उस जगह से कम दूर जाना था, जिसके वजह से वो सब तेज तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे। और उसके बाद अचानक से एक लड़के को ठोकर लगी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। और ठोकर लगने की वजह से वो एक ऐसे खाई जैसे गड्ढे में गिर गया, जिसमें गिरकर उसकी भी मौत हो गई। अब सिर्फ एक लड़का बचा था और 3 लड़कियां। उसके बाद उसने हार नहीं मानी और वो आगे बिल्कुल उन सबको संभालते हुए और उन्हें हिम्मत देते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो आगे आगे और आगे तेज तेज भागते, लग रहा था जैसे वो दौड़ रहे हैं। और वो उस तरीके से उस जंगल से बस निकल जाना चाहते थे, उस जगह से बस छुटकारा पा लेना चाहते थे। तब आगे बढ़ते बढ़ते अचानक अब वही आदमी वापस से उनके सामने आ चुका था। और उसने एक ही झटके में उस आखिरी लड़के का भी सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वो लड़का वहीं जमीन पर गिर चुका था। एक तरफ उसका सर था और दूसरी तरफ उसका धड़ जमीन पर छटपटा रहा था, तड़प रहा था। शायद उसकी कुछ आखिरी सांसें या शायद उसके आत्मा का आखिरी अंश निकल रहा हो। और तब ये देखकर वो लड़कियां पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। वो जानती थी उनके मदद के लिए वहां कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो लड़कियां अपनी पूरी जान लगाकर चिल्ला रही थीं। और फिर उसी आदमी ने दोबारा दूसरा प्रहार उन लड़कियों के ऊपर किया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो लड़कियां सोच भी नहीं सकती थीं। तुरंत ही उन लड़कियों के ऊपर एक शील्ड सी बनी और वो लड़कियां बच गईं। और फिर उसी आदमी पर दोबारा से प्रहार हुआ, और वो प्रहार वही रॉड से किया गया था जो उन लड़कों में से एक लड़के के हाथ में था। तब लड़कियों ने जब ठीक से देखा, वहां वही चारों लड़के थे जो शायद मरने के बाद भी इस चीज से अब तक अनजान थे कि उनकी जान जा चुकी है। लेकिन उन लड़कों ने वादा किया था इन लड़कियों को सही सलामत रखने का, उनकी रक्षा करने का। तो वो लड़के अपनी जबान से कैसे फिर सकते थे? वो वहां उनकी रक्षा के लिए अब भी, मरने के बाद भी खड़े थे। और जब वो रॉड से प्रहार किया गया, तब वो वापस से गायब हो गया। उसके बाद लड़कियां ये समझ चुकी थीं कि लड़के मरने के बाद भी उन्हीं के साथ हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। तब लड़कियों के दिल में एक तसल्ली आई और उन्होंने ये फैसला किया कि जंगल से आज रात तो हम निकल नहीं सकते। इसलिए अब जबकि ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सलामती उसी में है कि हम कैंप के पास चले जाएं। वहाँ आग भी जल रही है, जिससे हम थोड़ा तो ठंड से बच पाएंगे। अब जबकि उनका डर थोड़ा कम हुआ, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि ठंड कितनी है। उसके बाद लड़कियां एक साथ वहां उस कैंप में वापस आ गईं और वो चुपचाप टेंट के अंदर ही जाकर बैठी। उन्हें साफ साफ टेंट के अंदर से ये दिखाई दे रहा था कि वो चारों लड़के चारों अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर एक वाइट कलर की लाइट जैसी
शील्ड बनी हुई थी जिससे उन लड़कियों का बचाव कर रहे थे। रात में कई बार वही हथियार वाला राक्षस वहां पर आया उन्हें भी नुकसान पहुंचाने को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। ऊपर से लड़कियां अंदर बैठी बैठी लगातार भगवान का नाम ले रही थीं। अब तो उन लड़कियों के पास 2 सुरक्षा कवच था, तो उन्हें कुछ भी कैसे हो सकता था। अब देखते ही देखते उन सब की आंखें भी कब लग गईं उन्हें पता नहीं चला, और जब सुबह उनकी आंख खुली तो चारों तरफ रोशनी आ रही थी। ये वही जंगल था जिसमें कल आते वक्त इन्हें कहीं भी सूरज की एक हल्की सी भी किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज इन्हें वहां सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा था। ये एक चमत्कार ही था। अब उन लड़कियों ने वही रास्ता अपनाया जो कि पगडंडी पकड़कर वो जंगल के अंदर अंदर आई थी। वो रास्ता बिल्कुल सीधा था, जिसके वजह से वो बहुत आसानी से जंगल के बाहर आ गईं। रात में वो पगडंडी भी वहां नहीं थी। अब जबकि वो लड़कियां बाहर आ चुकी थीं, वो सबसे पहले उसी गांव में पहुंची जहां पर उन सब ने रुककर खाना खाया था और बाकी के कैंपिंग का सामान लिया था। उसके बाद वहां गांव के लोगों ने उन सब की हालत देखी। उनके कपड़ों पर खून था, शरीर पर कई सारी चोटों के निशान थे। उन्होंने तुरंत ही उनकी मदद की, घाव पर मरहम पट्टी की, पानी पिलाया, खाना खिलाया और उसके बाद उन बच्चियों से उनका हाल चाल पूछा। बच्चियों ने रात में बीती सारी बातें उन्हें बता दी, और ये बातें सुनने के बाद गांव वालों ने कहा, हाँ बेटा, सच में तुम्हारी रक्षा उन चारों लड़कों ने ही की है, क्योंकि तुम तीनों पहली इंसान हो जो कि इस जंगल में जाकर भी सही सलामत वापस आ गए। वरना आज तक जो भी जानबूझकर या भूले भटके भी अगर इस जंगल में गया तो वो वापस कभी नहीं आया। क्योंकि सालों पहले इस जंगल में एक आदमी रहता था जिसको पता नहीं कैसा शौक था, या फिर यूं कहूं कि उसे इंसान कहना भी इंसानों की बेइज्जती होगी। उसे इंसानों को मारने का शौक था। वो इंसानों को मारता था। जो भी इस जंगल में गया उसे वो जिंदा नहीं छोड़ता था, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा या बच्चा। उसे बस इंसानों को मारना था। और एक वक्त के बाद तो वो इतना पागल हो गया था कि वो गांव में आता और लोगों को बहलाकर फुसलाकर किसी भी तरह जंगल में लेकर जाता और उन्हें मार देता। कुछ समय बाद वो इसी तरह किसी को मार रहा था, लेकिन हाथापाई में वो इंसान तो मरा ही, साथ ही साथ इसकी भी मौत हो गई। तब से वो इस जंगल में कैद हो गया है, जिससे वो तो जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। वो अब बस इंतज़ार करता है किसी के इस जंगल में आने का। तो तुम लोग सच में बहुत नसीब वाली हो जो बेटा बचकर आ गई। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को इस जगह के बारे में पता कैसे चला? तुम यहाँ आई कैसे? तब उन लड़कियों ने ये बताया कि उनकी और उन लड़कों की भी एक कॉमन फ्रेंड थी जिसने हमें इस जगह के बारे में बताया और कहा कि हमें यहाँ एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद तुरंत ही उन बूढ़े काका ने उस लड़की के नाक, नक्श, डील, डॉल सब कुछ डिटेल में बताया। तब लड़कियों ने तुरंत चीखते हुए कहा, हाँ 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 बाबा, बिल्कुल सही, यही लड़की है, लेकिन आप कैसे जानते हैं? तब बाबा ने बताया, बेटा तुम लोग सच में बहुत बुरी फंसी थी। वही लड़की थी
जो इसके जिंदा रहते भी इसके लिए शिकार लाती थी, और वो भी अब मर चुकी है, लेकिन वो अब भी उसका यही काम कर रही है। ये बात सुनते ही उन लड़कियों के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। और उसके बाद अब जबकि वो सही सलामत थी, उन्होंने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया और फिर उन लड़कों को भी। उसके बाद वो लड़कियां वापस आईं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा हर एक एक्सपीरियंस किया जो कि इससे पहले उन्होंने नहीं किया था, लेकिन एक सिर्फ यही चीज़ उन्होंने लाइफ में दोबारा कभी नहीं की, वो थी कैंपिंग। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।